ड्रामा की स्टार्टिंग में हम सो न्यान न्यान नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बार में बैठकर ड्रिंक कर रही थी। तभी एक प्रिटी बॉय आकर उसे अप्रोच करता है। उसे वहां पर देखकर लोग बात कर रहे थे। वैसे तो ये खुद को इतने बड़े खानदान का दिखाती है, यहाँ पर इसकी हरकतें तो देखो कोई। हम देखते हैं वो लड़का उनकी बातें सुनता है और तभी न्यान न्यान से माफी मांगता है। अभी ये क्या, न्यान न्यान तो उस लड़के को अपने करीब कर जबरदस्ती ड्रिंक करा देती है। और जब वो यहाँ पर नीचे गिर जाता है तो उसके ऊपर पैसे उड़ा देती है। फिर उसके चेस्ट के ऊपर पैर रख लेती है और कहती है क्या इतने इनफ है तुम्हें एक रात खरीदने के लिए। न्यान न्यान के दिल में दर्द था जो कि हमें पास्ट के सीन में दिखाया जाता है। हम देख पाते हैं न्यान न्यान अपने अंकल के रूम में कुछ खाने का लेकर गई थी। यहाँ पर वो जब दरवाजा नॉक करती है तो उसे शेन रॉक्सी नाम की लड़की ओपन करती है और न्यान न्यान को देखकर उसे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यहाँ पर न्यान न्यान उससे कहती है मुझे अपने अंकल से बात करनी है। पर रॉक्सी उससे कहती है ओ चैन गुए, वो कल रात बहुत थक गया था तो अब सो रहा है। और यहाँ पर ये सब कुछ याद करके न्यान न्यान को गुस्सा आ रहा था कि वो चैन गुए को पसंद जो करती है। इसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं। यहाँ पर ली जी भी आती है जो उस लड़के को वहाँ से भागने का मौका देती है और वो भी भागकर चला जाता है। यहाँ पर जी भी न्यान न्यान को टीज करके कहती है मैंने सुना है तुम्हारे अंकल जल्दी एंगेज होने वाले हैं, तुम खुद को देखो अपनी बोरिंग जिंदगी में कैसे ड्रिंक कर रही हो। यहाँ एक प्राइवेट रूम है, चलो मेरे साथ वहाँ पर जाकर एंजॉय करेंगे। यहाँ पर वो जीवी के साथ चली जाती है। उसे देखकर लोग बात कर रहे थे ये तो सू न्यान न्यान है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। लोगों की सारी बातें सुनकर न्यान न्यान जाने लगती है। अभी हम देखते हैं ऊपर से एक पर्सन भी उनको देख रहा था। यहाँ पर जीवी भी न्यान न्यान से पूछती है तुम कहाँ जा रही हो। अभी हम देखते हैं एक लड़की आगे आकर न्यान न्यान को और भी ज्यादा टीज करने लग जाती है। न्यान न्यान उन सब की बातें सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक वू येनजी नाम का पर्सन आता है। यहाँ पर उसको देखते ही जीवी तो उसके पास चली जाती है, कहती है क्या आज मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ। वो येनजी तो उसे इग्नोर कर देता है और सीधे न्यान न्यान के पास जाता है। कहता है पता नहीं ये लोग क्या क्या ड्रामे करने लग जाते हैं। यहाँ पर वो अपनी सिगरेट को लाइट अप करने के लिए लाइटर निकालता है। यहाँ पर न्यान न्यान अपनी सिगरेट को भी उसी लाइटर से लाइट अप कर लेती है। के बाद ये लोग बैठ जाते हैं और यहाँ पर एक येनचैन नाम का लड़का कहता है न्यान न्यान तो बहुत ज्यादा सुंदर होती जा रही है। यहाँ पर वो उससे कहता है तुम अपने बीच एड पर मुझे ऐड कर लो। यहाँ पर येनजी तो बीच में आ गया था। देखकर येनचैन कहता है अच्छा ठीक है ठीक है। यहाँ पर येनजी कहता है चलो हम लोग गेम खेलते हैं। पर न्यान न्यान कहती है तुम लोग खेलो, मैं खेलना भूल गई हूँ। पर जीवी कहती है ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हैं, तो नहीं खेलेगा उसको पहले ही 10 कप ड्रिंक करनी पड़ेगी। क्या न्यान न्यान फिर कार्ड उठा लेती है। पर जीवी उससे पूछती है उस पर्सन का नाम बताओ जिसे तुम पसंद करती हो। यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर न्यान न्यान छोटी थी। यहाँ पर एक मेड उसे बुली करते हुए कहती है तुम अपनी हद में रहो कि इस फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट किया है, ज्यादा लाडली बनने की कोशिश मत करो। वहाँ पर एक पर्सन आता है और उस मेड से कहता है जाकर अपना काम देखो और वो मेड भी चली जाती है। फिर वो पर्सन न्यान न्यान को अपना हाथ देता है और हमें पता चलता है वो है चैन गुए। प्रेजेंट में सभी लोग न्यान न्यान से कह रहे थे नाम बता दो, इसमें इतना ज्यादा चुप रहने वाली क्या बात है। कुछ चुप देखकर लोग बात कर रहे थे ऐसी भी क्या बात है जो ये बता नहीं रही। यहाँ पर उसका मजाक भी बना रहे थे। यहाँ पर न्यान न्यान को ये डेयर मिला था कि उसको अपने पास में बैठे लड़के को किस करना है। यहाँ पर न्यान न्यान नाम बिना बताए ही येनजी को तुरंत किस कर देती है। वो कहती है असल में ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, मैंने उसी को किस किया जिसे मैं पसंद करती हूँ। यहाँ पर ये बात सुनकर येनजी तो स्माइल कर रहा था। यहाँ पर बीच में जीवी खड़ी हो जाती है और न्यान न्यान से कहती है तुम पागल हो क्या। पर न्यान न्यान कहती है ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो बस इसे पसंद करती हूँ। यहाँ पर एक लड़का तालियां बजाता है और कहता है न्यान न्यान तुम तो कमाल की हो। ये लोग नॉर्मली बात करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर येनजी न्यान न्यान से कहता है क्या तुम मुझे सच में पसंद करती हो, फिर अपने ब्रेकअप के बाद मेरे पीछे आ गई हो। अब यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर न्यान न्यान चैंगुए के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। वो चैंगुए के साथ काफी खुश भी होती है। प्रेजेंट में न्यान न्यान चैंगी से कुछ नहीं कह पाती। वो उससे पूछता है जो कुछ भी तुमने अभी कहा क्या वो सही में तुम मीन करती हो। यहाँ पर न्यान न्यान उसे एक्सक्यूज होकर वॉशरूम चली जाती है। पर न्यान न्यान जब वॉशरूम में थी तो वो सोच रही थी हमेशा मेरे अंकल मुझसे पूछते हैं मैं कहाँ हूँ। अब शायद वो उस वुमन के साथ ज्यादा ही बिजी है। यहाँ पर वो अपना फोन चेक करती है, उसके बाद वॉशरूम से बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पर उसके सामने जीवी और एक और लड़की आ जाती है। पर जीवी उसके ऊपर गुस्सा कर रही थी, कहती है तुम येनजी को कैसे पसंद कर सकती हो। यहाँ पर वो उसको खूब ज्यादा सुना रही थी लेकिन न्यान न्यान उसको इग्नोर कर जाने लग जाती है। यहाँ पर जीवी उससे कहती है तुम तो पहले अपने अंकल को पसंद किया करती थी, अब किसी और के मैन के ऊपर डोरे डाल रही हो। पर न्यान न्यान उसे गुस्से से हिट करके एक स्लैप लगा देती है। जीवी उससे कहती
कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। न्यान न्यान उससे कहती है अगर एक शब्द और बोला तो एक और थप्पड़ पड़ेगा। पर तो जीवी न्यान न्यान के ऊपर पर्सनल अटैक करने लग जाती है। पर तो न्यान न्यान उसकी अच्छे से पिटाई कर देती है। पर तो और लोग इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पर जीवी और उसकी फ्रेंड तो ऐसे शो कर रहे थे जैसे न्यान न्यान उनको कितना मार रही है। जैसे ये दोनों तो यहाँ पर एकदम अबला नारी हैं। जो लोग खड़े थे वो भी बात करने लग गए थे, हमने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था ये ऐसी निकलेगी। ये तो हमेशा से इनोसेंट और स्वीट बन के घूमती है बाहर की दुनिया में। तो न्यान न्यान उनसे कहती है जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो यहाँ पर अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते। पर जीवी उससे कहती है जब ये लोग तुम्हें कॉल आउट कर रहे हैं तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है। हम देखते हैं वहाँ पर चैन गुए अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है। यहाँ पर वो उन लोगों को साइड करके तुरंत न्यान न्यान के पास जाता है। यहाँ पर वो उसका फेस नोटिस करता है जहाँ पर एक कट लगा हुआ था और पूछता है ये किसने किया। वहाँ बैठी जीवी कहती है चैंगवे से देखो मुझे कितना ज्यादा हिट किया गया है। वहाँ पर वो लड़की चैंगवे को कन्विंस कर लेती है कि न्यान न्यान गलत है। पर चैंगवे भी न्यान न्यान से कहता है इन दोनों से अपोलोजाइज करो अगर तुम्हारी गलती है। पर न्यान न्यान उससे कहती है मेरी कोई गलती नहीं है और इसलिए वो बिल्कुल भी अपोलोजाइज नहीं करेगी। ये बात वो चैंगवे से कहती है तो वो उससे कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं करोगी। पर वो अपने एक वर्कर से हंटर ले लेता है और न्यान न्यान से कहता है इन लोगों से माफी मांग लो नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। पर जीवी और उसकी दोस्त कह रही थी इसकी अकड़ तो देखो। से न्यान न्यान भी यहाँ पर डर जाती है और कहती है ठीक है मैं अपोलोजाइज करती हूँ। यहाँ पर वो उन लड़कियों से सॉरी बोल देती है। वहाँ पर एनजी आता है और कहता है ये कैसे रूल्स हैं, जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। यहाँ पर वो अपना फोन दिखाते हुए चैंगवे को देता है और कहता है अपनी आंखों से देख लो, उसमें जो कुछ भी अभी हुआ उसकी सारी सीसीटीवी फुटेज थी। यहाँ पर जीवी ही न्यान न्यान को उकसा रही थी सारे काम करने के लिए। ये सब कुछ देखने के बाद चैंगवे जीवी से पूछता है ये सब कुछ तुम्हें कौन सिखा रहा है। एनजी यहाँ पर कहता है जब आप यहाँ पर न्यान न्यान को सजा दे रहे थे तो इसे भी दो। यहाँ पर अंकल भी जीवी को सुना देते हैं और उसकी पिटाई भी कर देते हैं और इसको अपोलोजाइज करने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर जीवी तुरंत न्यान न्यान से माफी मांगती है और कहती है मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यहाँ पर जीवी दुम दबाकर भाग रही होती है और यहाँ पर एनजी उससे कहता है ऐसा दोबारा मत करना। के बाद यहाँ पर चैंगवे न्यान न्यान से कहता है अच्छा ठीक है तुम जाओ मैं आता हूँ। पर एनजी भी न्यान न्यान के पीछे चला गया था। जब यहाँ पर न्यान न्यान एनजी को देखती है तो उसका शुक्रिया करती है, कहती है मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारी एडवांटेज नहीं लेनी चाहिए थी। यहाँ पर एनजी उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है मेरा शुक्रिया कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है ये काम ऐसे ही हो जाते हैं। पर न्यान न्यान उससे पूछती है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। पर जब वो उसकी तरफ बढ़ता है तो न्यान न्यान अपनी आंखें बंद कर लेती है। यहाँ पर वो उसके फेस को देख रहा था और उसके स्कार को देखकर कहता है तुम्हारा प्रिटी फेस है, उस पर ये स्कार अच्छे नहीं लगेंगे। भी वो उस पर दवाई लगाने लग जाता है। वहाँ पर चैंगवे आ गया था, वो एनजी से पूछ रहा था ये क्या कर रहे हो तुम। यहाँ पर वो न्यान न्यान के पास आकर कहता है सॉरी तुम्हारे अंकल ने तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखा। यहाँ पर एनजी जब उसे दवाई देता है तो चैंगवे कहता है मैं अब इसका ख्याल रख लूंगा, तुम परेशान मत हो। अभी यहाँ पर वो न्यान न्यान को अपने साथ कार में बिठाकर ले गया था। यहाँ पर चैंगवे न्यान न्यान से कहता है अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। यहाँ पर एनजी साइड में खड़े होकर स्माइल कर रहा था। यहाँ पर वो अपना वॉलेट देखता है, उसमें न्यान न्यान की फोटो थी। उसे देखकर कह रहा था अब तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। सीन में हम न्यान न्यान को देखते हैं जो कॉलेज में अपनी दोस्त के साथ थी। उसकी दोस्त उससे पूछ रही थी क्या तुम क्लास के बाद मेरे साथ चल रही हो। पर न्यान न्यान कहती है सॉरी मेरे अंकल मुझे पिक करने के लिए आ रहे हैं। वो देखती है चैंगवे से लेने के लिए खड़ा है और तभी वो दौड़ी दौड़ी उसके पास जाती है। वो चैंगवे से देखकर कहता है ऐसे दौड़ो मत नहीं तो गिर जाओगी। वहाँ पर जब न्यान न्यान कार में बैठने के लिए डोर ओपन करती है तो आगे वाली सीट पर तो रॉक्सी बैठी थी, पर तभी वो पीछे जाकर बैठ जाती है। रॉक्सी उससे कहती है तुम्हारे अंकल बहुत चिंता करते हैं तुम्हारी, कितनी ज्यादा फास्ट गाड़ी लेकर आए हैं। तो यहाँ पर न्यान न्यान की नजर कार के शो पीस पर जाती है। रॉक्सी कहती है पुराना बदल दिया अच्छा नहीं था। यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर न्यान न्यान ने वो शो पीस रखा था कार में। वो कहती है मैं ही हमेशा पैसेंजर सीट पर बैठूंगी। तो चैंगवे से कहता है हमेशा ऐसा ही होगा। सीन में हम देखते हैं ये तीनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। यहाँ पर रॉक्सी चैंगवे से कहती है ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। चैंगवे कहता है ये तुम्हें पसंद है तो हमेशा यहीं पर आएंगे। पर न्यान न्यान को तो इनकी नजदीकियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। पर चैंगवे न्यान न्यान से पूछता है क्या हो गया, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। वो कहता है अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो तुम मुझे तुरंत बता देना। देखकर रॉक्सी सोच रही थी इसको तो न्यान न्यान की बहुत फिक्र है। ऐसा सोचकर वो जानबूझकर कफ करने लगती है। यहाँ पर चैंगवे से पूछता है तुम्हें क्या हुआ, तो वो कहती है मुझे कोल्ड है। यहाँ पर वो न्यान न्यान को सुनाने के लिए कहती है तुम्हारी वजह से हुआ, कितनी जल्दी तुमने मेरे क्लोथ रिमूव कर दिए थे। बात सुनकर न्यान न्यान के हाथ से वाइन का ग्लास छूटकर टूट जाता है। पर रॉक्सी न्यान न्यान
न्यान से पूछती है तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पर रॉक्सी बात बदलते हुए कहती है ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है, जरूर इसका कोई बॉयफ्रेंड होगा। पर चैन के बीच में बोलता है जब तक ये ग्रेजुएट नहीं होगी इसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा। वो न्यान न्यान से कहता है मैंने तुम्हें सब कुछ बताया है ना। पर तभी न्यान न्यान बोल पड़ती है उसका एक बॉयफ्रेंड है। एनगुए को तो ये सुनकर अच्छा नहीं लगता और तभी रॉक्सी बोलती है ये कॉलेज में है, ये सब कुछ इसके लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल बात है। पर चैनगुए न्यान न्यान को डांटते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा था ना मेरी परमिशन के बगैर डेटिंग नहीं करनी है। वो पूछता है वो कौन है। यहाँ पर न्यान न्यान नाम बता ही रही थी। वहाँ पर येंजी भी आ जाता है उसी रेस्टोरेंट में। यहाँ पर वो उसे देखते ही न्यान न्यान उसका नाम ले लेती है। यहाँ पर येंजी येंचन के साथ आया था। येंचन तो चला जाता है। यहाँ पर येंजी उसी रूम में चला जाता है जहाँ पर न्यान न्यान थी। और तभी न्यान न्यान कहती है ये येंजी ये मेरा बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर येंजी न्यान न्यान के पास आता है और उसे हल्के से कहता है मुझे भी नहीं पता था तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। यहाँ पर वो भी उसे हल्के से कहती है मेरी मदद करो। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर येंजी छोटा था और उसके घुटने पर चोट लगी थी। यहाँ पर न्यान न्यान भी उसके पास में थी। वो उससे कहता है मदद करो। यहाँ पर न्यान न्यान उससे कहती है मैंने उन सभी को भगा दिया है जो तुम्हें बुली कर रहे थे, लेकिन अब तुम अपना ख्याल रखना। तभी वो दोनों हैंड शेक करते हैं। प्रेजेंट में यहाँ पर येंजी ने न्यान न्यान के शोल्डर पर हाथ रख लिया था। यहाँ पर चैनग्यू इससे कहता है अपना हाथ हटाओ। येंजी उससे कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो इस पर इतना हक तो मेरा है ही। तभी यहाँ पर बीच में रॉक्सी बोल पड़ती है कि देखो तुम गुस्सा मत करो चैनगुए, ये तो बहुत ज्यादा नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर चैनगुए एकदम से खड़ा होता है और न्यान न्यान से कहता है मेरे साथ वापस चलो। यहाँ पर न्यान न्यान उसे मना कर देती है। वो कहता है इस बार तुम मुझे दूसरी बार डिसओबे कर रही हो। पर येंजी उससे कहता है ये कोई तुम्हारी गुलामी नहीं करती। यहाँ पर रॉक्सी चैनगुए को संभालते हुए कहती है आजकल के यंग लोग रिलेशनशिप में ऐसे ही होते हैं, इन पर इस तरीके से गुस्सा मत हो। हम देखते हैं चैनगुए को एक कॉल आती है जहाँ पर उसको बताया जाता है तुम्हारे डैड आ गए हैं, जल्दी वापस आओ। तभी चैनगुए न्यान न्यान से कहता है 30 मिनट के अंदर अपनी डॉर्मेट्री वापस चली जाना, अब यहाँ पर मुझे गुस्सा मत दिलाओ। यहाँ पर रॉक्सी कहती है हाँ हाँ ये दोनों चले जाएंगे, अब तुम मेरे साथ चलो। सीन में हम न्यान न्यान को देखते हैं जो रास्ते से जा रही थी। यहाँ पर येंजी उसे पीछे से पूछता है तुम चैनगुए की इतनी ज्यादा क्यों सुनती हो। यहाँ पर न्यान न्यान उसकी बात को इग्नोर करते हुए आज की बात के लिए उसका शुक्रिया करती है। वो उससे फॉर्मली बात कर रही थी और फिर कहती है अब मैं जा रही हूँ। पर येंजी उससे कहता है कुछ पल पहले मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, मुझे बताओ क्या चल रहा है ये सब। पर तभी न्यान न्यान उसको टीज करते हुए कहती है कि अभी भी तुम रो रहे हो लगता है। यहाँ पर येंजी उससे कहता है इस तरीके से मुझे गुस्सा मत दिलाओ। पर येंजी उससे कहती है ओ अच्छा वैसे उम्र कितनी है तुम्हारी। कोई ये बोलकर वो जाने लग जाती है। तो वो कहता है बचपन से लेकर अभी तक सभी लोग मुझे मास्टर गु कहते हैं, तो कभी नहीं कहती। यहाँ पर न्यान न्यान उनसे कहती है तुम जैसे रोतले बच्चे के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। पर येंजी उससे कहता है ओ अच्छा ट्रूथ एंड डेयर खेलते का मुझे सब कुछ याद है। यहाँ पर न्यान न्यान भी येंजी का मुंह पकड़ लेती है। सीन में हम चैनगुए को देखते हैं जो रॉक्सी के साथ में अपने डैड के पास जाता है। वो कहता है डैड आप वापस आ गए। उसके डैड वहाँ पर रॉक्सी को उसके साथ देखकर उसे पूछते हैं न्यान न्यान क्यों नहीं आई। वो कहता है क्योंकि वो डॉर्मेट्री चली गई। उसके डैड कहते हैं जैसे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी उसे अब्रॉड भेज देना। इस पर वो भी कहता है हाँ डैड इसमें तो कोई शक ही नहीं है। की बात यहाँ पर चैनगुए के डैड उससे कहते हैं तुम्हें जल्द से जल्द शादी करनी है। पर वो उनकी बात को टालते हुए कहता है मुझे अभी शादी नहीं करनी। पर तो उसके डैड उसको तुरंत नील डाउन करवा देते हैं। यहाँ पर उसको भी होना पड़ता है। कहते हैं शादी हमारे परिवार के लिए बहुत जरूरी है और अगली बार मेरी बात को काटने के बारे में सोचना भी मत। पर चैनगुए के डैड उसको खूब ज्यादा सुना भी रहे थे। यहाँ पर वो बिल्कुल पागलों की तरह अपने डैड की हाँ में हाँ मिलाने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम चैनगुए को देखते हैं जो रॉक्सी को बेड पर गिरा देता है। पर रॉक्सी उससे कह रही थी अपने डैड की बात पर गुस्सा मत करना, वैसे भी वो तो तुम्हारा भला चाहते हैं। पर चैनगुए तो गुस्से में था। रॉक्सी उसके पास आकर सेड्यूस करने लगती है। वो तो उसको फिर से बेड पर गिरा देता है। कहता है अपना ये मुंह उधर करो। हाँ तो उसने अपनी बेल्ट निकाल ली थी। के बाद हम न्यान न्यान और येंजी को एक बार में देखते हैं। पर येंजी न्यान न्यान से पूछ रहा था क्या तुम्हें उसकी इतनी ज्यादा फिक्र है। पर न्यान न्यान उससे कहती है हम ऐसे रिलेशनशिप में नहीं है जिस पर हर तरीके की बात कर सके। अभी यहाँ पर उसके पास में चैनगू और रॉक्सी की फोटो आती है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक थे। तो देखकर वो ड्रिंक करने लग जाती है। यहाँ पर वो रॉक्सी को बहुत ज्यादा मॉक कर रही थी। पर येंजी उसे रोकता है और कहता है वो तुम्हारा अंकल है, मुझे लगता है ये गलत है। यहाँ पर न्यान न्यान येंजी से कहती है तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले। इस पर येंजी उसे किस करता है और कहता है अभी बताता हूँ। फिर हम रॉक्सी को देखते हैं जिसके पास में चैनगू आता है और वो उससे पूछता है तुम मेरे फोन के साथ क्या कर रही थी। रॉक्सी कहती है मैं न्यान न्यान को मैसेज कर रही थी कि वो सेफली घर पहुंच गई। यहाँ पर चैनगू अपना फोन लेता है और कहता है वो तुमने डिलीट क्यों कर दिया। रॉक्सी कहती है कोई गलत मैसेज चला गया था। अब यहाँ पर चैनगू कहता है वो डॉर्मेट्री पहुंची गई होगी। इसके बाद यहाँ पर रॉक्सी चैनगू को हक कर लेती है। यहाँ पर चैनगू के फोन में भी एक फोटो थी जहाँ पर न्यान न्यान और येंजी एक दूसरे को किस कर रहे थे। नेक्स्ट सीन हम क्लब
क्लब का देखते हैं। यहाँ पर येनजी और न्यान न्यान दोनों एक दूसरे के साथ में काफी इंजॉय कर रहे थे। वो वहाँ पर एक दूसरे के साथ डांस भी कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर चैनगुए आ जाता है और यहाँ पर न्यान न्यान उसको देखकर तुरंत ही वो येनजी के बहुत क्लोज आ गई थी। देखते हैं यहाँ पर चैनगुए ड्रिंक के ग्लास को एक अलग ही तरीके से शेक करता है। तभी हम देखते हैं न्यान न्यान को मिंगी नाम के पर्सन के विजन्स आ रहे थे। यहाँ पर चैनगुए ग्लास को तोड़ देता है और न्यान न्यान उसके तुरंत पीछे भाग रही थी। यहाँ पर येनजी उसको रोकते हुए कहता है मत जाओ। न्यान न्यान उसको सॉरी बोलकर चली जाती है। यहाँ पर येनजी भी उसके पीछे आता है। उसके बाद हम न्यान न्यान को देखते हैं जो चैनगुए के पास आती है। यहाँ पर चैनगुए से कहता है तुमने एंजॉय करा। यहाँ पर तो न्यान न्यान चैनगुए से सॉरी बोल रही थी, पर चैनगुए न्यान न्यान से कह रहा था इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा। अभी हम देखते हैं वो अपनी बेल्ट निकाल कर न्यान न्यान के गले में डाल देता है। यहाँ हमें पता चलता है मिंग भी ऐसा ही किया करता था। यहाँ पर न्यान न्यान चैनगुए से कहती है आप शादी कर रहे हो और मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ होनी चाहिए। यहाँ पर वो न्यान न्यान से कहता है कैसी लाइफ है तुम्हारे पास में। यहाँ पर वो न्यान न्यान का मुंह पकड़ता है और कहता है रॉक्सी से शादी मैं सिर्फ बिजनेस के लिए कर रहा हूँ। एक बार सब कुछ सेटल हो जाए उसके बाद हम पहले जैसे हो जाएंगे। मेरे लिए एक पेट जैसी हो जो सिर्फ और सिर्फ मेरे आगे पीछे घूमूंगी। वहाँ पर येनजी आता है और कहता है इंसान को इंसान की तरह ट्रीट किया जाए। वो न्यान न्यान से कह रहा था मेरे पास आ जाओ। वहाँ पर चैनगुए और न्यान न्यान वहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन येनजी ने वहाँ पर अपने गार्ड्स बुलवा लिए थे। यहाँ पर वो चैनगुए से कहता है इसे तुम नहीं ले जा सकते। तभी यहाँ पर चैनगुए येनजी से कहता है देखो तुम्हारे और न्यान न्यान के बीच में कुछ नहीं है। यहाँ पे येनजी कहता है लेकिन अब इसको मैं अपने पास ही रखूंगा, जो कुछ भी मैं चाहता हूँ वो पा लेता हूँ। ये बोलकर वो न्यान न्यान को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके गले में से वो बेल्ट निकालने लग गया था। पर चैनगुए आगे बढ़ने की कोशिश भी करता है लेकिन गार्ड्स उसको रोकते हैं। अभी यहाँ पर येनजी वो बेल्ट चैनगुए की तरफ ही फेंक देता है। इसके बाद यहाँ पर येनजी चैनगुए से कहता है इसे मेरे से लेकर दिखाओ। यहाँ पर वो न्यान न्यान को अपने साथ ले गया था और उधर चैनगुए को उसके गार्ड्स रोक रहे थे। अभी यहाँ पर ये लोग एक जगह पर आ गए थे। यहाँ पर येनजी न्यान न्यान से पूछता है क्या ये तुम्हें जगह याद है। पर न्यान न्यान कहती है ऑफ कोर्स याद है, यहाँ पर मैंने एक लड़के की जान बचाई थी। पर येनजी उससे कहता है अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर हमें इन दोनों का छोटा वर्जन दिखाया जाता है। यहाँ पर न्यान न्यान इस पार खड़ी थी और वो कह रही थी मुझे इसके दूसरे पार जाना है कि वहाँ पर मैं आज तक नहीं गई। येनजी ने कहा था जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तुम्हें ले जाऊंगा। प्रेजेंट में येनजी न्यान न्यान से कहता है अब मैं तुम्हें कहीं पर भी लेके जा सकता हूँ। पर न्यान न्यान कह रही थी सब चीजें बोलने में अच्छी होती हैं लेकिन इतनी ज्यादा ये सब कुछ आसान नहीं। एक केज में कैद हूँ और वहाँ से शायद कभी भी ना निकल पाऊँ। यहाँ पर येनजी न्यान न्यान को उठाकर रेलिंग पर बिठा देता है। जब वो डर जाती है तो वो कहता है तुम डर गई। यहाँ पर न्यान न्यान स्माइल करती है और कहती है नहीं तो। यहाँ पर जब येनजी न्यान न्यान को नीचे उतार देता है तभी न्यान न्यान को एक कॉल आती है, जिसे देखकर न्यान न्यान का मूड खराब हो जाता है। यहाँ पर येनजी न्यान न्यान से कहता है तुम अपनी आंखें बंद करो, पर वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। यहाँ पर येनजी उससे कह रहा था अब इसे बस फील करो। यहाँ पर येनजी चिल्लाकर कहता है तुम भी अब फ्री हो। यहाँ पर वो न्यान न्यान को समझाने लगता है कि हर इंसान फ्री हो सकता है। यहाँ पर न्यान न्यान तो ये कहकर जाने लग जाती है एक पंछी को एक पिंजरे में रखा जाए तो वो उड़ना भूल जाता है। यहाँ पर न्यान न्यान का बैलेंस बिगड़ जाता है और येनजी न्यान न्यान को संभाल लेता है। कहता है जब जब तुम गिरोगी मैं तुम्हें संभाल लूंगा। पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे तभी न्यान न्यान को रियलाइज होता है कि उसको बहुत ज्यादा देर हो गई है और उसकी डोरमेट्री बंद होने वाली होगी। इस पर येनजी कहता है कि तो तुम मेरे घर पर रुक जाओ। पर न्यान न्यान कहती है पागल हो क्या। पर येनजी कहता है मेरा मतलब है कि मेरे घर में बहुत सारे रूम्स हैं तो तुम सड़क पर भी सो सकती हो। पर न्यान न्यान कहती है येनजी तुम भी ना। एक सीन में हम न्यान न्यान को येनजी के घर पर बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ पर न्यान न्यान एक फोटो फ्रेम को देख रही थी। येनजी उसके सामने टॉवल और कुछ क्लोथ्स लेकर आता है और कहता है तुम शावर ले लो। पर न्यान न्यान उसको वो फोटो फ्रेम दिखाकर कहती है मैंने तुम्हारी ये बर्थडे पर दिया था ना, अब तुमने कहा था ये बेकार है। यहाँ पर येनजी उस फोटो फ्रेम को वापस लेता है और कहता है बेकार है तो क्या हुआ, ये मुझे पसंद है। यहाँ पर न्यान न्यान तो येनजी को टीज करने लग जाती है। पर येनजी कहता है ये मुझे सच में पसंद है। वो उससे पूछती है क्या तुम मुझे सही में पसंद करते हो। पर वो उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है क्यों नहीं कर सकता। पर न्यान न्यान कहती है जब तुम मेरे बारे में जानोगे तो शायद नहीं पसंद करोगे। यहाँ पर वो पीछे टर्न होती है और अपना कवर अप निकालती है। पर येनजी उसके पीछे एक स्कार को देखता है, पूछता है ये कैसे हुआ। पर न्यान न्यान कहती है हम लोग सेम वर्ल्ड के लोग है ही नहीं। पर येनजी पूछता है क्या ये चैनगुए ने करा। पर न्यान न्यान कहती है वो मुझे कभी हर्ट नहीं करते, वो बहुत अच्छे हैं। और जब वो उसके बाल हटाता है तो वहाँ पर और स्कार्स थे। ये उससे पूछ रहा था क्या ये हर्ट होता है। अभी न्यान न्यान खुद को कवर अप करती है और कहती है मैं ही हूँ वो जो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। येनजी तुम प्लीज मुझे पसंद मत करो, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे। यहाँ पर येनजी तो यान यान को पीछे से हक कर लेता है, कहता है दुनिया
दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे तुम्हें पसंद करने से रोक सकती है। खो मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। पर न्यान न्यान उसका हाथ हटाती है और कहती है मैं शाल लेने के लिए जा रही हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं यंजी बैठा था, तभी वो कॉल लगाता है। कहता है पता लगाओ न्यान न्यान अपने रिसेंट ईयर्स में क्या क्या करती थी। कॉल पर तो वो पर्सन यंजी के साथ में बहुत सारी गॉसिप भी करने लगता है। तभी हम देखते हैं यंजी के घर पर जीबी आ जाती है। यहाँ पर जब वो दरवाजा खोलता है कहता है यहाँ क्यों आई हो। कहती है मैंने नोटिस किया था तुम बार में ड्रिंक कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सूप ले आई। तभी वो घर देखने लग जाती है और कहती है आपकी फैमिली में कोई नहीं है। वो कहता है हाँ नहीं है। यहाँ पर जीवी लेडी स्लीपर देखती है और कहती है क्या मैं तुम्हारे घर में थोड़ी देर बैठ सकती हूँ। पर एनजीओ से कहता है मिस लू मुझे नहीं लगता इतनी रात में मेरे घर में इस तरीके से बैठना आपके लिए कन्वीनियंट होगा। पर जीवी कहती है देखो ये तुम्हारा नया घर है, यहाँ पर तो मैं एक भी बार नहीं आई हूँ, प्लीज आने दो। पर एनजी मना करता है। तभी जीवी कहती है क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ। एनजी तो उसके लिए भी मना कर देता है। अभी वहाँ पर न्यान न्यान एनजी की शर्ट पहनकर आ जाती है। यहाँ पर जब वो जीवी को खड़ा देखती है तो उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जीवी भी वहाँ पर न्यान न्यान को देखकर पूछती है न्यान न्यान तुम यहाँ पर क्यों हो। यहाँ पर जीवी को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तभी न्यान न्यान यंजी के शोल्डर पर सर रख लेती है और कहती है यंजी मुझे लेकर आया। यहाँ पर जीवी यंजी से कह रही थी तुम्हें तो तुम्हारे घर पर कोई नहीं पसंद था तो ये यहाँ पर क्या कर रही है। यंजी उससे कहता है अब तुमने देख लिया ना, अब जाओ यहाँ से। यहाँ पर न्यान न्यान यंजी से कहती है इसके साथ ऐसे तो मत करो। और यहाँ पर जीवी तो उन दोनों को साथ में देखकर एकदम जल भुन गई थी। तभी वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर उसके जाने के बाद न्यान न्यान कह रही थी अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। यंजी उससे कहता है तुम तो बहुत चालू लड़की हो। यहाँ पर वो नोटिस करता है न्यान न्यान की शर्ट का बटन खुला है। यहाँ पर वो दोनों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तभी एनजी कहता है चलो सो जाते हैं। पर न्यान न्यान कहती है मतलब। एनजी कहता है तुम अपने रूम में और मैं अपने रूम में। ये कहकर वो चला जाता है। यहाँ न्यान न्यान एनजी का जेस्चर याद कर रही थी। हम जीवी को देखते हैं जो न्यान न्यान पर बहुत गुस्सा कर रही होती है। किसी को कॉल करके कहती है मुझे मदद चाहिए। सीन में हम एनजी को उसके ऑफिस में देखते हैं। यहाँ पर येनचन उसको एक रिपोर्ट दे रहा होता है जिसके बारे में एनजी ने उससे पूछा था। अगले सीन में हम न्यान न्यान को उसकी दोस्त के साथ कॉलेज में देखते हैं। वो उससे कह रही थी क्या हो गया आजकल बहुत खुश रहती हो, प्यार में पड़ गई हो क्या। न्यान न्यान कह रही थी नहीं नहीं। तभी उसे एक कॉल आ जाता है। अभी यहाँ पर उसके सामने चैनगुए भी आ गया था। यहाँ पर न्यान न्यान को कॉल तो यंजी ने करा था और तभी यहाँ पर न्यान न्यान ने उसकी कॉल कट कर दी थी। यंजी भी न्यान न्यान के पास आने के लिए निकल जाता है। फिर हम न्यान न्यान को चैनगुए के साथ देखते हैं। यहाँ पर चैनगुए न्यान न्यान को एक रूम में ले आया था। उससे पूछ रहा था उस रात तुम डॉर्मेट्री नहीं गई थी, बताओ कहाँ थी तुम। यहाँ पर न्यान न्यान कहती है अंकल क्या मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती। यहाँ पर चैनगुए उसके ऊपर भड़क जाता है। यहाँ पर उसको एक बॉक्स देता है। जब न्यान न्यान उसको ओपन करती है तो उसमें एक बेल्ट थी। यहाँ पर न्यान न्यान का चाइल्डहुड ट्रॉमा हिट होता है। पर चैनगुए न्यान न्यान से कह रहा था हमेशा मेरे कंट्रोल में रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिर वहाँ पर रॉक्सी आती है और कहती है खाना खाने का टाइम हो गया। यहाँ पर ये लोग खाना खा रहे थे। तभी यहाँ पर रॉक्सी कुछ डिश ट्राई करने के लिए कहती है। यहाँ पर न्यान न्यान तो मना करती है लेकिन चैनगुए खुद उसे चॉपस्टिक से खिलाता है। यहाँ पर न्यान न्यान खुद चॉपस्टिक उठाती है लेकिन वो उसको अपने हाथ से ही खिलाने में इंसिस्ट करता है। दोनों को साथ देखकर रॉक्सी बिल्कुल खुश नहीं थी। यहाँ पर वो चैनगुए से कह देती है कि ये रूमर है कि तुम अपनी नीज को पसंद करते हो, अगर तुम ऐसे ही करोगे तो कौन इस बात पर भरोसा नहीं करेगा। यहाँ पर वो बात के लिए सफाई भी देने लग जाती है। यहाँ पर चैनगुए रॉक्सी की प्लेट में खाना रख देता है और कहता है शांत रहो। यहाँ पर न्यान न्यान तभी खड़ी होती है और वॉशरूम यूज करने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद यहाँ पर रॉक्सी चैनगुए का हाथ पकड़ती है और कहती है हम जल्दी फैमिली बनेंगे। यहाँ पर वो न्यान न्यान के लिए सोच रही थी ये गायब हो जाए हमारी लाइफ से बस। हम न्यान न्यान को देखते हैं जो सोच रही थी क्या यंजी के साथ में मेरी कोई सच में नई लाइफ हो सकती है। यहाँ पर वो पास्ट का सीन याद करती है जहाँ पर चैनगुए न्यान न्यान के साथ गलत करने की कोशिश करता है। वहाँ पर चैनगुए के डैड के साथ बहुत से लोग आ जाते हैं। वहाँ पर तो चैनगुए ने सारा का सारा ब्लेम न्यान न्यान पर डाल दिया था। प्रेजेंट में न्यान न्यान के पास में रॉक्सी आती है और उससे कहती है अगर तुम्हें यंजी पसंद नहीं तो तुम्हारी टेस्ट का मैं कोई और ढूंढ दूंगी। हाँ न्यान न्यान तो जाने लग जाती है। तभी रॉक्सी उससे कहती है तुमने तो अपने अंकल के बेड में क्लाइम किया। यहाँ पर न्यान न्यान रॉक्सी से कहती है देखो तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। इस पर रॉक्सी उससे कहती है भला मैं तुमसे क्यों डरूंगी, तुम्हारी आखिरकार औकात ही क्या है। वह न्यान न्यान उनसे कहती है तो रॉक्सी तुम्हें डर किस बात का है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैनगुए रॉक्सी के साथ में इंटीमेट तो हो रहा था लेकिन वो यहाँ पर नाम न्यान न्यान का ले रहा था। रॉक्सी को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर न्यान न्यान रॉक्सी से पूछ रही थी खुद को कम
समझती हो। यहाँ पर रॉक्सी तो न्यान न्यान को हिट करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर न्यान न्यान उसको हिट कर देती है, उससे कहती है अपनी हद में रहो। वहाँ पर चैन गुए आ गया था, वो उनसे कहता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो। यहाँ पर वो न्यान न्यान की तरफ बढ़ता है, रॉक्सी कहती है इसे माफ कर दो। तभी यहाँ पर चैन गुए न्यान न्यान का फोन ले लेता है और देखता है वो तो एएनजी को कॉल करने वाली थी। वो कहता है चलो अपनी होने वाली आंटी से माफी मांगो। न्यान न्यान जब मना करती है तो वो कहता है बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो ये बोलकर वो रॉक्सी के सामने उसे जबरदस्ती झुका देता है, कहता है माफी मांगो। यहाँ पर न्यान न्यान भी उसे सॉरी बोल देती है। फिर रॉक्सी चैन गुए से कहती है बस करो अब। चैन गुए ये गलत है, लेकिन चैन गुए तो यहाँ पर गुस्सा निकाल रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर एएनजी आ जाता है हाँ उनके घर में, और न्यान न्यान से कहता है तुम्हें रिवर के उस साइड जाना था ना, देखो आज मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ गया। यहाँ पर एएनजी चैन गुए से साफ साफ कह देता है अगर तुम इसे बुली करोगे तो अब मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। यहाँ पर चैन गुए से कहता है ये हमारा पारिवारिक मामला है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम बीच में मत पड़ो। तो एएनजी कहता है अगर तुम ऐसे करोगे और यहाँ पर इसके साथ में ऐसे ट्रीट करोगे तो हमारी कंपनी जो तुम्हारी कंपनी को फेवर करती है उसे बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद तुम ही खुद अपने डैड को ये सब कुछ एक्सप्लेन करना। यहाँ पर चैन गुए न्यान न्यान से पूछता है तुम जाओगी, पर न्यान न्यान उनसे कहती है मुझे नई लाइफ चाहिए, और वो तुरंत चली जाती है। यहाँ पर वो नीचे आ रही थी और उसके दिमाग में तो मेमोरीज का भूचाल आ गया था। फिर यहाँ पर वो दौड़ी दौड़ी एनजी के पास आती है और उसको हक कर लेती है। फिर वहाँ से एनजी और न्यान न्यान साथ में चले गए थे। उधर चैन गुए तो उन दोनों को साथ देखकर मुंह बना रहा था। नेक्स्ट हम एनजी और न्यान न्यान को घर में देखते हैं। उससे कह रहा था जो तुमने फोन नहीं उठाया तो मैं बहुत डर गया था। पर न्यान न्यान उसे किस करती है और कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अभी वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। हम देखते हैं वो न्यान न्यान को बेड पर ले आया था, उससे कह रहा था तुमने पहले मुझे अपना बॉयफ्रेंड मेरी परमिशन के बगैर बोल दिया था, ने कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो और अब तो मेरी परमिशन के बगैर तुमने मुझे किस भी कर दी, क्या मैं तुम्हें इतना कैजुअल लगता हूँ। पर न्यान न्यान उनसे पूछती है तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। पर एनजी कहता है नहीं मालकिन बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। यहाँ पर एनजी न्यान न्यान से कहता है देखो मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ, के बाद अगर तुम मेरी लाइफ में एक बार आ गई तो मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं जाने दूंगा। पर न्यान न्यान कहती है हाँ मैंने सोच लिया, और एनजी कहता है हाँ मैं भी तुम्हारा हूँ। यहाँ पर न्यान न्यान भी उसके ऊपर आकर उसे किस करती है और कहती है हाँ बिल्कुल। के बाद हम देखते हैं वो दोनों इंटीमेट होते हैं और उसके बाद न्यान न्यान खुश थी। यहाँ पर एनजी न्यान न्यान के स्कार्स पर किस करता है और यहाँ पर न्यान न्यान उससे पूछ रही थी क्या ये तुम्हें पसंद नहीं। यहाँ पर एनजी उससे कहता है कि तुम्हारी हर चीज मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर न्यान न्यान उससे पूछती है क्या तुम जानते हो ये कैसे आए। तभी न्यान न्यान उसको बताती है असल में मेरे फादर की डेथ के बाद मेरी मदर ने लू फैमिली में शादी कर ली थी, बाद में उसकी मॉम की भी डेथ हो गई। के बाद हम देखते हैं यहाँ पर चैन गुए तो अपने डैड से माफी मांग रहा क्योंकि उसको न्यान न्यान के साथ जो देख लिया गया था। वो कहता है देखो अगर मैं फैमिली को छोड़ दूंगा तो इस बिजनेस को कौन संभालेगा। तो उसके डैड कहते हैं शायद मैं तुम्हारे साथ ये आखिरी बार नेगोशिएट कर रहा हूँ। अब तो चैन गुए के डैड ने न्यान न्यान को पनिश किया था। चैन गुए से कहते हैं देखो ये गलती दोबारा कभी भी ना हो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी जेंटल नहीं होऊंगा। वैसे भी हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खो दिया है। वहाँ पर चैन गुए अपने डैड से माफी मांगता है और कहता है मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। फिर उसके डैड उससे कहते हैं इसके पीछे मत पड़ो, इससे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेंथ कम होगी। और यहाँ पर वो उसको हंटर देकर चले गए थे। कि जाने के बाद यहाँ पर न्यान न्यान चैन गुए की तरफ देखकर स्माइल करती है। पर ये शो करता है न्यान न्यान ने चैन गुए के लिए कितना सेक्रीफाइस किया है। प्रेजेंट में हम एनजी को देखते हैं जो न्यान न्यान से कहता है कि मैं तुम्हें तीसरी बार छुड़ा कर लाया हूँ चैन गुए से, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। यहाँ न्यान न्यान कहती है अंकल मुझे हर्ट नहीं करेंगे। और एनजी कहता है अगर उसने तुम्हें हर्ट किया तो उसे तो मैं बर्बाद कर दूंगा। अभी यहाँ न्यान न्यान उसको किस करके शांत कर देती है। वो कहती है कुछ चीजें हैं जो मुझे खुद से निपटानी पड़ेंगी। पर एनजी उससे कहता है मैं तुम्हें अकम्पनी करूंगा। हाँ न्यान न्यान उससे कहती है मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया है, मुझे कुछ टाइम दो, कुछ चीजें हैं जो मुझे खुद शॉर्ट आउट करनी है। तो उससे कहती है तुम समझ रहे हो ना। और एनजी भी इस बात पर हामी भर देता है। अभी यहाँ पर वो उसके हाथ में एक फोन देता है, कहता है ये लो और कुछ भी हो तो मुझे जरूर कॉल करना। फिर वो फिर से न्यान न्यान को किस करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं न्यान न्यान सामान लेकर सीढ़ियों से उतर रही थी। अभी चैन गुए उसको आवाज देता है और कहता है तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। यहाँ पर न्यान न्यान उसके पास आती है और कहती है अंकल लास्ट टाइम ही मैंने सारी चीजों को क्लियर कर दिया था। यहाँ पर चैन गुए जब कहता है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, यहाँ पर तो न्यान न्यान हंटर उठाकर चैन गुए के हाथ में दे देती है। कहती है अगर आपको कोई हिसाब लेना है तो आप ले लो। यहाँ पर वो न्यान न्यान को पलटने के लिए बोलता है और वो पलट जाती है और हम देखते हैं वो उसे हिट नहीं करता और उसके पास आकर कहता है मैं तो तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। पर न्यान न्यान कहती है बचपन से लेकर अभी तक मैं यहीं पर रही हूँ, लेकिन अब मेरे जाने का टाइम आ गया है। तो वो उससे कह रहा था देखो तुम कहीं नहीं जा सकती, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। यहाँ पर न्यान न्यान उससे कह देती है मैं किसी का सामान नहीं, मैं अपनी जिंदगी खुद अपनी शर्तों पर जीऊंगी। यहाँ पर
चैन गुए न्यान न्यान का मुंह अपनी तरफ करता है और कहता है तुम मुझे इतना पसंद करने लगी हो। पर न्यान न्यान कहती है मुझे अपनी आजादी प्यारी है। यहाँ पर तो चैन गुए न्यान न्यान का गला दबाने लगता है और कहता है तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। यहाँ पर न्यान न्यान ऐसे हाल में कह रही थी मैं किसी की भी नहीं हूँ। अभी हम देखते हैं वो उसका गला साइड में छोड़ देता है। यहाँ पर वो न्यान न्यान को पकड़ता है और कहता है देखो हम में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, तुम मेरे साथ रहो तो ज्यादा खुश रहोगी। तो न्यान न्यान कहती है देखो इस सब का कोई फायदा नहीं है और अपना सामान लेकर जाने लग जाती है। यहाँ पर चैन गुए उसको आवाज देकर कहता है एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तुम रुक गई तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन न्यान न्यान तो दरवाजा बंद करके चली जाती है। देखते हैं बाहर आकर न्यान न्यान को बहुत ज्यादा फ्री महसूस हो रहा था। वहाँ पर न्यान न्यान किसी को कॉल कर ही रही थी, तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक वैन आती है और न्यान न्यान को किडनैप करके ले जाया जाता है। दूसरी तरफ कॉल पर येनजी था और वो न्यान न्यान का नाम ले रहा था। यहाँ पर वो नंबर डायल करता है लेकिन नंबर तो अब डायल नहीं हो रहा था। यहाँ पर येनजी येनचेन से कहता है न्यान न्यान मिसिंग है, हमें उसे ढूंढना होगा। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग उस लोकेशन पर पहुंच गए थे जहाँ पर न्यान न्यान को किडनैप करके रखा गया था। वहाँ पर तो उनको सिर्फ और सिर्फ फोन मिलता है। पर येन चैन कह रहा था शायद न्यान न्यान को ये लोग कहीं ले गए। वहाँ पर चैन गुए आता है। यहाँ पर येन गुए उससे कहता है अगर न्यान न्यान को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को जमीन में गाड़ दूंगा। उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लग गई थी, तभी येन चैन उन्हें रोकता है, कहता है ये टाइम लड़ने झगड़ने का नहीं है। अभी यहाँ पर चैन गुए एक कॉल करता है। येनजी उससे कहता है ये काम अगर तुम्हारी लू फैमिली का हुआ ना तो फिर तुम गए काम से। को ये बोलकर येनजी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम न्यान न्यान को देखते हैं जो एक जगह पर किडनैप थी और उसे बांध के रखा गया था। उसके बाद वहाँ पर जीवी आती है और न्यान न्यान को ऊपर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाती है। पर न्यान न्यान उसे देखकर कहती है तुम? जीवी कहती है हाँ मेरी बहन मैं। यहाँ पर वो उसको टीज करते हुए कहती है देखो तुम्हारा क्या हाल कर दिया है मैंने। यहाँ पर न्यान न्यान उससे कहती है जीवी बताओ आखिरकार तुम क्या चाहती हो। यहाँ पर जीवी न्यान न्यान का मुंह पकड़ती है और कहती है तुमने येनजी के करीब जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, इसके लिए तुम्हें पूरा का पूरा सबक अच्छे से सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, ये बोलकर वो न्यान न्यान को एक थप्पड़ भी मार देती है। हाँ तो वो न्यान न्यान के ऊपर अपनी पूरी भड़ास निकाल रही थी। फिर हम देखते हैं वहाँ पर तो वो गुंडों को बुलवा लेती है। उन गुंडों से कहती है आज ये तुम्हें बहुत बढ़िया से सर्व करेगी। फिर वो न्यान न्यान से कहती है इसके बाद वो वीडियो मैं येनजी को दिखाऊंगी, इसके बाद मैं देखती हूँ वो तुम्हारे कितने क्लोज रहेगा। यहाँ पर वो गुंडे न्यान न्यान को देखने लग जाते हैं और जीवी उनसे कह रही थी जल्दी अपना काम करो, मैं तुम्हें जल्दी पैसे दूंगी। न्यान न्यान कह रही थी येनजी मुझे बचाने के लिए आए। जीवी गुंडों से कहती है अपना काम जल्दी करो, फिर ये यहाँ से भाग गई तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। पर वो गुंडा न्यान न्यान का मुंह पकड़ लेता है और कहता है पैसों के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ पर न्यान न्यान उस गुंडा रही थी जल्दी अपना काम करो, मैं तुम्हें जल्दी पैसे दूंगी। न्यान न्यान कह रही थी येनजी मुझे बचाने के लिए आए। जीवी गुंडों से कहती है अपना काम जल्दी करो, फिर ये यहाँ से भाग गई तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। पर वो गुंडा न्यान न्यान का मुंह पकड़ लेता है और कहता है पैसों के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ पर न्यान न्यान उस गुंडे के हाथ पर बाइट कर लेती है। हाँ तो वो गुंडे न्यान न्यान के साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं और वहाँ पर जीवी तो उनकी वीडियो बना रही थी। हम देखते हैं वहाँ पर येनजी आ जाता है और येनजी के साथ तो वहाँ पर गार्ड्स की फोर्स आई थी, तो उन गुंडों को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर येनजी न्यान न्यान को कवर अप पहनाता है। पर येनजी अपने गार्ड से कहता है इन गुंडों को समंदर में फेंक दो और मछलियों का खाना बना दो। पर तो एक गुंडा अपना मुंह खोल देता है, कहता है हमारा इसको किडनैप करने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो उस वुमन ने पैसों का लालच दिया था। यहाँ पर येनजी के गार्ड जीवी को पकड़ लेते हैं। पर जीवी येनजी से कह रही थी देखो मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो, मैं इसे हर्ट नहीं करना चाहती थी। पर येनजी उससे कहता है मेरी आंखों के सामने सब कुछ आ गया है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर चैन गुए भी आ जाता है। वहाँ पर येनजी चैन गुए से कह रहा था लू फैमिली ने इसके साथ क्या किया, क्या तुम एक्सप्लेन करोगे। पर जीवी चैन गुए के पैर पकड़ लेती है और कहती है अंकल प्लीज मेरी मदद करो, मेरे साथ इतना बुरा नहीं होने दे सकते। लेकिन यहाँ पर तो चैन गुए गार्ड्स को खुद ऑर्डर दे रहा था कि इसको इतना मारो कि ये मरी जाए। पर जीवी कह रही थी अंकल मैं आपकी नीज हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। पर चैन गुए जीवी का गला पकड़ता है और कहता है तुम्हें न्यान न्यान के साथ ये नहीं करना था। और हम येनजी को देखते हैं जो न्यान न्यान को गोद में उठाकर जा रहा था, तभी चैन गुए इसका रास्ता रोकता है। पर येनजी उससे कहता है मुझे जाने दो। पर येनजी के साथ तो पूरी गार्ड्स की फोर्स थी, तो यहाँ पर चैन गुए भी कुछ नहीं कह पाता। उसके बाद तभी यहाँ से येनजी न्यान न्यान को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। यहाँ पर न्यान न्यान के पास डॉक्टर आते हैं और कहते हैं तुम्हारे टेस्ट हो गए हैं, तुम बिल्कुल ठीक हो। पर वो न्यान न्यान से कहते हैं जो दो लोग बाहर बैठे हुए हैं उन्होंने तो हॉस्पिटल सर पे उठा लिया है। अभी हम देखते हैं डॉक्टर चैन गुए और येनजी को बताते हैं वो लड़की बिल्कुल ठीक है, तुम लोग परेशान मत हो। डॉक्टर के जाने के बाद यहाँ पर येनजी न्यान न्यान के पास जा रहा था, तभी चैन गुए उससे कहता है पहले फैमिली अंदर जाएगी। वो खुद अंदर चला जाता है। वो अंदर आकर कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। यहाँ पर न्यान न्यान उससे कहती है अंकल मैं ठीक हूँ। वो उससे कहता है अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी
हर्ट नहीं होने दूंगा। पर वो न्यान न्यान के पास में था, तभी वहाँ पर यांजी आ जाता है और वो उसको दूर कर देता है। यहाँ वो चैनगुए से कह रहा था निकल जाओ यहाँ से, पर वो यांजी से कहता है कि वो इसका फैमिली मेंबर है और वो रुक सकता है। पर यांजी डॉक्टर को बुलवा कर कहता है इस पर्सन को यहाँ पर मत आने देना। फिर डॉक्टर भी चैनगुए को जाने के लिए बोल देते हैं। बाहर खड़े होकर चैनगुए कह रहा था न्यान न्यान तुम्हारी फैमिली से बचकर नहीं जा सकती। पर यांजी उसके पास जा रहा था, लेकिन न्यान न्यान उसे रोक देती है। उसके बाद हम देखते हैं यांजी और न्यान न्यान आपस में बातें करते हैं। यांजी न्यान न्यान से कहता है तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, पर न्यान न्यान उससे कहती है मैं तुम्हें छोड़कर जा भी नहीं रही हूँ। यहाँ पर ये दोनों साथ में काफी ज्यादा खुश भी लग रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम जीवी को देखते हैं जो काफी मरी पीटी हालत में घर पर बैठी हुई थी। पर जब चैनगुए आता है तो वो तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है आप लोग मुझे लू फैमिली से नहीं निकाल सकते हो। लेकिन चैनगुए तो यहाँ पर जीवी का गला दबाने लग गया था। उसे कहता है आज तुम्हारी वजह से कितना बड़ा नुकसान हो गया। अब उसे कह रही थी मैं आपकी नीस हूँ। वहाँ पर रॉक्सी आती है जो चैनगुए से कह रही थी इसे माफ कर दो, ये तुमसे छोटी है। पर गलती तो अक्सर बच्चे ही करते हैं। हाँ तो वो उन दोनों को छोड़कर चला जाता है। कि जाने के बाद रॉक्सी जीवी के पास आकर बैठती है और उसे कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर जीवी को तो न्यान न्यान पर गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर रॉक्सी उससे कहती है न्यान न्यान को डिसअपियर करना है ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सीन में हम यांजी को देखते हैं जो येनचेन के साथ अपने ऑफिस में था। पर वो उसको ऑर्डर दे रहा था किस तरीके से उसको अपना ऑफिस रेनोवेट करवाना है। पर येनचेन उससे कहता है ये सब कुछ तुम न्यान न्यान के लिए कर रहे हो ना। पर यांजी कहता है हाँ बिल्कुल। देखते हैं तभी यहाँ पर यांजी के पास में चैनगुए का मैसेज आता है और वो उसे अपने पास आने के लिए बोल रहा था। यहाँ पर ये बात वो येनचेन को बताता है। पर येनचेन उससे कहता है वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि उसने हमें क्यों बुलाया है। उसके बाद ये दोनों चैनगुए के ऑफिस पहुँच गए थे। वहाँ जाकर देखते हैं चैनगुए ने तो एक न्यान न्यान की फोटो अपनी डेस्क पर रख रखी थी। अभी यहाँ पर चैनगुए यांजी से कहता है मैंने सुना है तुम अपना ऑफिस रेनोवेट कर रहे हो। इस पर यांजी कहता है हाँ जैसा न्यान न्यान को पसंद है, मुझे तो सब कुछ उसके हिसाब से करना ही पड़ेगा, आफ्टर ऑल मैं उसका बॉयफ्रेंड जो हूँ। यहाँ पर चैनगुए उसको एक डॉक्यूमेंट देता है। यहाँ पर येनचेन उसे चेक करता है, कहता है ये तो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है ना। यहाँ पर चैनगुए कहता है अगर येनजी इसके लिए मान जाता है तो उसको फायदा ही होगा। पर येनजी उससे कहता है अगर तुम न्यान न्यान को पसंद करते तो कभी भी रॉक्सी से एंगेजमेंट नहीं करते, देखो उसे दोबारा से कैद करने का मौका मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। पर चैनगुए कह रहा था उसने सब कुछ न्यान न्यान के लिए करा है। पर येनजी उससे कहता है अब देखो मेरे सामने नाटक करना बंद करो। यहाँ पर चैनगुए तो येनजी के सामने कुछ ऐसा कह देता है जिससे येनजी को बहुत गुस्सा आता है। पर तो वो चैनगुए को एक थप्पड़ भी लगा देता है। यहाँ पर वो और मारने वाला था, तभी येनचेन उसे रोकता है। वो चैनगुए से कहता है हम लोग बाद में डील करेंगे। तो येनजी को तो चैनगुए पर बहुत गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में हम न्यान न्यान को देखते हैं जो येनजी से कॉल पर बात कर रही थी। वे उसके सामने लू फैमिली का बटलर आ जाता है और उससे कहता है तुम्हें मास्टर बुला रहे हैं। वो उसको इग्नोर करके जा रही थी, तभी बटलर उससे कहता है आपको मास्टर के गुस्से का पता है ना। फिर हम देखते हैं न्यान न्यान बटलर के साथ कार में थी। यहाँ पर वो येनजी को कॉल करके कहती है उसे कोई जरूरी काम आ गया है। वो उससे पूछता है क्या तुम वापस चैनगुए के पास जा रही हो। पर जब वो हाँ बोलती है तो येनजी कहता है मैं भी आ रहा हूँ। यहाँ हम देखते हैं न्यान न्यान जब लू फैमिली पहुंच जाती है, देखती है चैनगुए के डैड और रॉक्सी तो दोनों साथ में सोफे पर बैठे हैं। चैनगुए अपने डैड को एक्सप्लेन कर रहा था कि उसके और न्यान न्यान के बीच में कुछ नहीं है। यहाँ पर रॉक्सी उनसे कह रही थी अब उसने बहुत झेल लिया, अब सब कुछ शेन फैमिली को एक्सप्लेन करना ही होगा लू फैमिली को। यहाँ पर जब न्यान न्यान चैनगुए के डैड के पास जाती है वो तो इसे एक थप्पड़ लगा देते हैं। अब यहाँ पर वो चैनगुए का गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर चैनगुए कहता है कि मेरा इसका साथ में कोई रिश्ता नहीं है। हम देखते हैं चैनगुए के डैड तो न्यान न्यान की पिटाई हंटर से करते हैं। यहाँ पर चैनगुए भी ये चीज देखकर बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पर उसके डैड तो न्यान न्यान पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाते हैं। हम देखते हैं न्यान न्यान को इतनी चोटें आ गई थी कि वो बेहोश होकर गिर जाती है। यहाँ पर चैनगुए अपने डैड से कहता है इसे ऐसे मत मारो, ऐसे तो ये मर जाएगी। फिर हम देखते हैं चैनगुए के डैड वो हंटर रॉक्सी को पकड़ाते हैं और कहते हैं अब तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। के जाने के बाद यहाँ पर रॉक्सी चैनगुए से कहती है देखा नतीजा। हाँ तो वो चैनगुए को बहुत ज्यादा सुना रही थी। फिर चैनगुए को तो यहाँ पर न्यान न्यान की फिक्र हो रही थी। यहाँ पर रॉक्सी जब चैनगुए से कहती है तुम एक कॉवर्ड हो, फिर उसे कहता है तुम मुझे पसंद करती हो, आखिरकार बताओ कि तुम कौन हो। यहाँ पर वो न्यान न्यान से कहती है तुमने मेरी फैमिली को बैंकरप्ट करवाया है ना, आज तो ये चुड़ैल मेरे हाथों से बिल्कुल नहीं बचेगी। ये बोलकर वो न्यान न्यान को हंटर से हिट करती, तभी हम देखते हैं वहाँ पर येनजी आ जाता है। यहाँ पर वो रॉक्सी को सोफे पर गिरा देता है। यहाँ पर वो न्यान न्यान को संभालता है और उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना, मैं आ गया हूँ। पर येनजी न्यान न्यान को उठाकर ले जाने लगता
है तभी हम देखते हैं उसके सामने चैनगुए के डैड आ गए थे। वो एनजी से कहते हैं मिस्टर गु आप हमारे घर के मामलों में नहीं पड़ सकते हो, रही बात न्यान न्यान की इसे भी आप नहीं लेके जा सकते। तो एनजी कहते हैं आज अगर किसी ने मुझे रोका तो वो सीधा सीधा गु फैमिली से टक्कर ले रहा है। अभी वो न्यान न्यान को लेकर वहाँ से चला गया था। सीन में हम एनजी को हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर उसके पास आते हैं और बताते हैं उसकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इस तरीके से उसे हिट किया गया है उस वजह से उसकी बॉडी कुछ ठीक नहीं। बताते हैं उसके जख्म को देखकर लगता है उसके जख्म काफी पुराने हैं, हो सकता है जब वो काफी छोटी थी। यहाँ पर यानजी याद कर रहा था जब न्यान न्यान छोटी थी तब भी उसको चोटों के निशान हुआ करते थे। वहाँ पर चैनग्यो आ गया था। यहाँ पर यानजी उसके ऊपर भड़क रहा था तभी उससे कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर चैनग्यो एनजी को बताता है मेरा बड़ा भाई बाहर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर था, लेकिन वो घर पर किसी राक्षस से कम नहीं था। वो हमेशा ही न्यान न्यान को टॉर्चर किया करता था। जब न्यान न्यान बड़ी हो गई तो वो देखती है उसके रूम में मिंगी था। वो ग्लास को शेक करके फोड़ देता है। उसके हाथ उसने चेन से बांध दिए थे और उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। अभी हम देखते हैं यहाँ पर तो न्यान न्यान उसे जान से मार डालती है। वहाँ पर उसके रूम में चैनगुए आ गया था। वो उससे कहता है न्यान न्यान ये तुमने क्या किया? पर न्यान न्यान उससे कहती है मुझे कुछ नहीं पता लेकिन ये मर गया। उस टाइम उसको सांत्वना देने के लिए चैनगुए इसको हक कर लेता है। कहता है मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम देखते हैं चैनगुए न्यान न्यान के बाल बना रहा था और वो उससे कहता है अब तुम हमेशा मेरी साइड रहोगी। पर न्यान न्यान उससे कहती है ठीक है अब से आप मुझे प्रोटेक्ट करोगे और आपको मैं कभी भी बिट्रे नहीं करूंगी। और ये बोलकर उसने चैनगुए को हक कर लिया था। और यहाँ पर मिंगी की लाश भी वहीं पर पड़ी थी। प्रेजेंट में चैनगुए एनजी को बता रहा था ये दुनिया उसके साथ में बहुत ज्यादा क्रूअल है। उसके साथ वो हमेशा सेफ फील करती थी लेकिन अब वो सोचती है कि मैं उसे पिंजरे में कैद कर रहा हूँ। सुनने के बाद एनजी चैनगुए पर गुस्सा करता है और कहता है उसे ये सब कुछ झेलना पड़ा वो भी सिर्फ तुम्हारी लो फैमिली की वजह से। यहाँ पर चैनगुए खड़ा होता है और कहता है एनजी तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं हूँ जो उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और तुम किसी काम के नहीं इस सब में, और तुम उसका साथ छोड़ दो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहेगी। यहाँ पर एनजी ने उसका कॉलर पकड़ लिया था और कहता है कि देखो तुम तो उसे बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, अगर तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते तो उसकी ऐसी हालत कभी भी नहीं होती। एक सीन में हम एनजी को देखते हैं जो न्यान न्यान का हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। तभी थोड़ी देर बाद वो भी अपने होश में आ जाती है। यहाँ पर एनजी न्यान न्यान के लिए इमोशनल था। वो उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना? और वो उससे कहता है डॉक्टर ने कहा है तुम्हें आराम करना है। यहाँ पर न्यान न्यान उसे देखकर पूछती है तुम रो रहे हो? अभी एनजी उसको बताता है कि मुझे सब कुछ पता है लेकिन ये सब कुछ पता चलने में मुझे बहुत ज्यादा देर लग गई। कि ये बात सुनकर यहाँ पर न्यान न्यान काफी ज्यादा शॉक थी। यहाँ पर एनजी उससे कहता है घबराओ नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता। अभी यहाँ पर एनजी न्यान न्यान से कहता है मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, मैं जानता हूँ तुम्हारा इस सब से निकलना आसान नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। यहाँ पर एनजी तो न्यान न्यान को अपने ऊपर पूरा भरोसा दिलवा रहा था। यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद न्यान न्यान इमोशनल हो रही थी और यहाँ पर उसकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। अभी यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम येनजी को देखते हैं जो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और येनचेन उसके पास में ही था। यहाँ पर येनचेन तो येनजी को टीज कर रहा था तभी येनजी उसको एक काम देकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम येनजी को देखते हैं जो कि न्यान न्यान की चोट पर ड्रेसिंग कर रहा था। हम देखते हैं यहाँ पर न्यान न्यान तो पहले येनजी से नॉर्मली बात कर रही थी, फिर यहाँ पर वो उस दिन के इंसिडेंट के बारे में यहाँ पर येनजी से शेयर करती है। कहती है असल में मेरे स्टेप डैड ही अपनी मौत के खुद जिम्मेदार हैं, उसने तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए उन्हें हिट किया था। अभी यहाँ पर वो सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर मिंगी न्यान न्यान के साथ में गलत करने की कोशिश कर रहा था। अभी यहाँ पर न्यान न्यान बेड से निकलकर उसे नाइफ से स्टैब कर देती है। तभी वहाँ पर चैनगुए आ जाता है और वो देखता है कि न्यान न्यान ने तो यहाँ पर मिंगी को मार दिया। प्रेजेंट में न्यान न्यान कह रही थी मुझे तो सोचकर भी उसके बारे में बहुत ज्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर येनजी न्यान न्यान से कहता है अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, साथ हूँ तुम्हारे। यहाँ पर न्यान न्यान भी येनजी को गले लगा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चैनगुए के डैड उसे हंटर से मार रहे थे। वो उससे कह रहे थे तुमने सब खराब कर दिया। यहाँ पर चैनगुए अपने डैड से कहता है अगर आपको हिट करना है तो हिट कर लो मुझे। यहाँ पर तो उसके डैड उसे चिढ़कर और ज्यादा हिट कर रहे थे। यहाँ पर तभी चैनगुए अपने डैड का हाथ पकड़ता है और कहता है वो न्यान न्यान के साथ में कोई भी जाति नहीं होने देगा, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम चैनगुए के डैड को देखते हैं जो अपने वर्कर से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। अभी यहाँ पर वो वर्कर कहते हैं कि हम आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। तभी वहाँ पर चैनगुए आता है और कहता है डैड सॉरी, मैंने शायद कुछ आपको ज्यादा ही बोल दिया था। यहाँ पर उसके डैड उसके ऊपर भड़कते हैं लेकिन उसका एटीट्यूड तो अपने डैड के साथ अभी भी वैसा ही था। यहाँ पर उसके डैड उससे कहते हैं तो हमेशा एक लूजर रहोगे। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लग गए थे। नेक्स्ट सीन में हम न्यान न्यान को देखते हैं जो बैठी हुई थी। तभी
यहाँ पर चैनग्यो उसे कॉल करता है। वो उसे कहता है वापस आ जाओ, मैंने अपने डैड के सामने स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। देखो मेरे पेशेंस की एक लिमिट है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो गू कंपनी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सुनकर न्यान न्यान उससे कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ वापस, और वो उसे ये बोलकर कॉल कट कर देती है। अभी हम देखते हैं न्यान न्यान के पास में येनजी आता है और वो उससे कहती है मुझे अपनी फैमिली के पास वापस जाना होगा, पर वो कहता है मजाक मत करो। वो कहती है मैं सीरियस हूँ। इस पर येनजी कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर जब वो उसको जाने के लिए मना करता है लेकिन वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी उसकी बात पर, तो उसके हाथ में जो गिलास था उसके हाथ से छूट जाता है। फिर भी उसको मना रहा था कि वो ना जाए, पर न्यान न्यान उससे कहती है तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझे कंट्रोल नहीं करोगे, तो प्लीज जाने दो मुझे। यहाँ पर वो चली गई थी, सोच रही थी येनजी मैं तुम्हारे लिए जा रही हूँ। सीन में हम येनजी को देखते हैं जो बैठा हुआ बहुत ज्यादा बेहाल में था। यहाँ पर उसके पास येन चैन आता है और कहता है इसकी तो हालत ही खराब है। सीन में हम न्यान न्यान को देखते हैं जो चैनगुए के पास पहुंच गई थी और वो वहाँ पर वही गले वाली बेल्ट को लेकर खड़ा था। तो यहाँ पर वो लोग कार में बैठ जाते हैं, तभी यहाँ पर वो उसको बेल्ट देता है और वो भी पहनकर बैठ जाती है। यहाँ पर उससे कहती है कि मैं तुम्हारे सामने ज्यादा दबकर नहीं रहूंगी क्योंकि मुझे मेरी फ्रीडम बहुत ज्यादा प्यारी है। यहाँ पर न्यान न्यान कार की विंडो खोल लेती है। इस पर चैनगी उससे पूछता है क्यों खोली तुमने ये, पर न्यान न्यान उससे कहती है रोशनी के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं चैनगी न्यान न्यान को घर पर ले आया था और वो वहाँ पर देख रही थी, पर चैनगी उससे पूछता है तुम क्या देख रही हो। वो कहती है इसी जगह पर मुझे मारा पीटा जाता था। तो यहाँ पर उसके गले में से वो बेल्ट निकाल लेता है और कहता है देखो यहाँ पर तुम सेफ हो क्योंकि मुसीबत अब यहाँ से जा चुकी है। यहाँ पर न्यान न्यान तो चैनगुए को कोल्डली ट्रीट कर रही थी, पर चैनगुए कहता है देखो मेरे पेशेंस की एक लिमिट है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। यहाँ पर न्यान न्यान उसके सामने कह देती है कि वो येनजी को पसंद करती है, पर तो चैनगुए उसे जमीन पर गिरा देता है और कहता है जरा फिर से कहना। यहाँ पर तो न्यान न्यान फिर से कह देती है कि वो येनजी को पसंद करती है, पर तो चैनगुए को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में न्यान न्यान को बेडरूम में ले जाते हैं। यहाँ पर तो उसको बेड पर लिटा कर उसकी तरफ बढ़ने लग गया था, वो भी उसके साथ गलत करने के इरादे से। यहाँ पर जब न्यान न्यान रिजिस्ट कर रही होती है तो इस पर तो चैनगुए उसको बहुत जोर का झापड़ भी लगा देता है, पर न्यान न्यान उससे कहती है मुझे तुमसे नफरत है। अभी यहाँ पर चैनगुए उसके ऊपर से हट जाता है, पर चैनगुए को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। न्यान न्यान उससे कह रही थी मैं जानती हूँ अंकल जानबूझकर आप मेरे साथ कभी भी गलत नहीं करोगे, लेकिन आपने हमेशा मुझे पिंजरे में कैद करके रखा, ये कहते हुए कि दुनिया बहुत ज्यादा जालिम है, लेकिन अब मुझे निकलना है इस सब से। लेकिन यहाँ पर चैनगुए तो न्यान न्यान पर चिल्ला रहा था। एक सीन में हम येनजी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर उसके पास येनचैन आता है, उससे कहता है क्या तुम ऐसे ही रहोगे। तो यहाँ पर येनचैन के ऊपर ही अपना गुस्सा निकालने लग जाता है। यहाँ पर येनचैन उससे कहता है क्या पता उसके जाने की कोई वजह रही हो, पर येनजी उससे कहता है अब क्या ही वजह रह गई है उसके पास, कहकर वो ड्रिंक करने ही लगा था। तभी येनचैन उसे रोकता है, देखो उसके बारे में ऐसा मत सोचो, उसकी लाइफ तो वैसे भी बहुत ज्यादा आसान नहीं रही है। यहाँ पर येनचैन येनजी को बताता है इस टाइम न्यान न्यान कहाँ पर गई है। इस पर तो येनजी न्यान न्यान के पास तुरंत जाने लगा था। यहाँ पर येनचैन येनजी को जाता हुआ देखकर खुश हो रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर येनजी गार्ड्स के साथ में लूक हाउस पहुँच गया था। यहाँ पर येनचैन येनजी से कहता है मैं बाहर ही वेट करूंगा। यहाँ येनजी जब अंदर जाता है तो वहाँ पर उसको चैनगुए के डैड मिलते हैं। यहाँ पर वो उनका कॉलर पकड़ कर कहता है बताओ आपका बेटा कहाँ है, वो अपने साथ न्यान न्यान को कहाँ लेकर गया। तो यहाँ पर चैनगुए के डैड उससे कहते हैं मेरा बेटा बहुत बड़ा लूजर है। अभी यहाँ पर येनजी उनसे कहता है अगर न्यान न्यान मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हारी लू फैमिली को गायब करवा दूंगा। अभी वहाँ पर येनचान आ जाता है। यहाँ पर येनजी उससे कहता है न्यान न्यान को ढूंढते रहो। इसके बाद हम चैनगुए को देखते हैं जो न्यान न्यान को एक जगह पर लेकर आ गया था। वो कह रहा था हम दोनों साथ में यहाँ से कूद जाएंगे और फिर मर जाएंगे, पर न्यान न्यान उससे कह रही थी मुझे जाने दो। हम देखते हैं तभी वहाँ पर येनजी पहुँच गया था, पर चैनगुए से देखता है और कहता है हमसे दूर रहो, हम साथ में मरेंगे। देखते हैं चैनगुए तो ऑलमोस्ट रेलिंग पे चढ़ भी गया था। यहाँ पर न्यान न्यान चैनगुए को समझा रही थी ये कहकर देखो इस सब का कोई फायदा नहीं है, तरीके से पता नहीं तुम कितना कुछ खराब कर दोगे, इस सब का कोई फायदा नहीं है, ये सब मत करो। यहाँ पर चैनगुए जब नीचे की तरफ देखता है तभी वो न्यान न्यान का हाथ छोड़ देता है। यहाँ वो ऑलमोस्ट छत की एज पर आ गया था। तभी वो न्यान न्यान से कहता है लगता है तुमने अपनी खुशी किसी और में ढूंढ ली है, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मसले खड़े करूंगा। अभी हम देखते हैं ये बोलकर वो तो छत से कूद जाता है। यहाँ पर न्यान न्यान तो ये देखकर एकदम हैरान थी। यहाँ पर वो अपने अंकल को ऐसा गिरता हुआ देखकर रोने लगती है। फिर रोता हुआ देखकर यहाँ पर येनजी उससे कहता है तुम रो क्यों रही हो उसके लिए, वो तो तुम्हें साथ लेकर कूदने वाला था। पर तभी न्यान न्यान उसको बताती है उसने अकेले ही कूदने का पहले ही प्लान बना लिया था। अब यहाँ पर पहले का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर न्यान न्यान उसे समझाकर रोकने की कोशिश कर रही होती है। फिर न्यान न्यान येनजी को बताती है कि अंकल उसके हमेशा उसके साथ अच्छे से रहे, पर येनजी उसको समझाता है और कहता है परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ये बोलकर उसे हक कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं न्यान न्यान और येनजी चैनगुए के डैड के पास आते हैं। यहाँ पर न्यान न्यान चैनगुए के डैड के पास जाती है तो वो कहते हैं मेरे दोनों ही बेटे मर चुके हैं। मेरा बड़ा बेटा थोड़ा शातिर था भी, लेकिन ये छोटा बेटा तो एकदम लल्लू था। पर न्यान न्यान उनसे कहती है लेकिन आपका बड़ा बेटा तो बहुत बुरा इंसान था, जिसे आप लल्लू बोल रहे हो वो हमेशा ही आपकी नजरों में आने की कोशिश करता था, लेकिन आपने तो उसे कभी भी नहीं समझा। यहाँ पर चैनगुए के डैड को भी ये सुनकर बस रिग्रेट ही रह गया था। नेक्स्ट सीन में हम येनजी और न्यान न्यान को देखते हैं। यहाँ पर येनजी न्यान न्यान से कहता है मैं रिवर के इस साइड तुम्हें ले आया, तुम बताओ अब तुम्हें कैसा लग रहा है। पर न्यान न्यान उससे कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, थैंक यू मिस्टर गू, फाइनली महसूस हो रहा है कि मैं जेल से बाहर आ गई हूँ। यहाँ पे येनजी स्मोक करने के लिए लाइटर निकालता है, लेकिन वो उसको मना कर देती है और कहती है अब ये नॉट अलाउडेड है। फिर वो आगे बढ़ जाती है और येनजी उससे पूछ रहा था ऐसा क्यों। पर न्यान न्यान उससे कहती है क्योंकि हम लोग प्रेग्नेंट होने वाले हैं ना, बस इसीलिए। पर येनजी भी बोलता है हाँ बिल्कुल, और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।